Hello and welcome again to the lecture. It's a continuation of the last lecture. Last time हमने डिस्कस किया था कि जो मोलार कंडक्टिविटी होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो कैसे इंक्रीज होती है ऑन डाइल्यूशन. सो वी हैव लास्ट टाइम जैसे हमने एक बात वापस इसको रिपीट कर दूं कि ऑन डाइल्यूशन जब भी हम सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करते हैं concentration of the solution हमेशा डिक्रीज होगा and that will be always increasing the molar conductivity but the conductivity और specific conductance हमेशा डिक्रीज होगा. लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती है तो उसके अलग अलग रीजन होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑन डाइल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आयन पेयर फॉर्मेशन होते हैं वो डिक्रीज होता है. आयन दूर जाते हैं, जब आयन दूर जाते हैं तो उनके बीच में रेजिस्टेंस कम हो जाता है. तो माइग्रेशन के वक्त जब रेजिस्टेंस कम हो जाता है उनका कंडक्टेंस इंक्रीज होता है. In the same way, we have studied that in case of the weak electrolyte, on dilution, degree of ionization will increase. And if the degree of ionization will increase, more amount of the ion will be formed और इसीलिए molar conductivity बढ़ती है. Now let us see about here. अब हम इसको quantitatively, अब हम यहाँ देखेंगे कि कैसे concentration जब decrease होता है डाइल्यूशन से तो वो किस क्वांटिटेटिव लेवल पर मोलार कंडक्टिविटी को अफेक्ट करता है. नाउ फॉर वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नाउ इट हैज बीन फाउंड बाय डिबे, हकल, ऑनसेगर कंडक्टेंस इक्वेशन हैज बीन देयर. ये एक्सपेरिमेंटली जो स्टडी की गई उसके बेस पे एक दिया गया एक रिलेशन है एंड इट हैज बीन फाउंड दैट लैम्ब्डा m इज इक्वल टू लैम्ब्डा नॉट m माइनस a रूट ऑफ c. नाउ लेट अस ट्राई टू सी कि किस तरह से एक बिहेवियर कंडक्टेंस का बिहेवियर कॉन्सेंट्रेशन के साथ में क्या होता है. डियर स्टूडेंट, जब हम एक बात ये कहें कि व्हेन इफ आई से व्हेन लिमिट c टेंड्स टू 0, इसका मतलब कि जब हम डाइल्यूशन इतना कर दें कि कॉन्सेंट्रेशन इज टेंडिंग टुवर्ड 0, सो व्हाट विल हैपन, मोलार कंडक्टेंस जो है दैट विल टेंड्स टू इनफाइनाइट. व्हाई? बिकॉज वी हैव सीन दैट मोलार कंडक्टेंस इज इक्वल टू, लास्ट टाइम हमने ये बताया था कि कापा इनटू लेट अस से फॉर सम फैक्टर लाइक 1000 by molarity. So if this concentration will tends to 0, obviously molar conductance or molar conductivity will tends to infinite. And therefore, now we define that molar conductance now will be known as lambda naught m. And this is known as molar conductance at infinite dilution. Molar conductance at infinite डाइल्यूशन. तो ऑब्वियसली देखो एक बात ये होगी कि हम कंसंट्रेशन डिक्रीज करते ही जा रहे हैं तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का एक मैक्सिमम कंडक्टेंस होगा और वो मैक्सिमम कंडक्टेंस क्या हो सकता है. सो व्हेन कंसंट्रेशन हैज बिकम वेरी लेस, इसके बाद में फर्दर डाइल्यूशन से सपोज करो कि देयर इज नो चेंज इन द कंडक्टेंस, देन इट इज नोन एज द कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. So when we put a condition when limit c tends to 0, molar conductance will tends to infinite because of this relation. That means here we define a new term that is known as molar conductance at infinite dilution. Now let us see how strong electrolyte behave with respect to this type of an equation. Here we have taken the molar conductance at any concentration. This is the molar conductance at any concentration and this is the molar conductance at infinite dilution related like this. Let us see how this strong electrolyte behave. तो जब हम अगर देखो यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो I can compare this with y equal to c plus mx. इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से इसको कंपेयर किया जा सकता है. सो व्हेन वी से अबाउट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के रिलेटेड अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर इस तरह से होगा. दिस विल बी द बिहेवियर. सो इफ वी टेक हियर दिस इज लेट अस से concentration
or this is of course in terms of the, let us say, molarity, so molarity is to 1/2, ठीक है। और यहां पर हम मोलार कंडक्टेंस ले लेते हैं, मोलार कंडक्टेंस हैज बीन देयर, दिस कैन बी गिवन इन द टर्म्स ऑफ सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। ये एक कंडक्टेंस का वाई एक्सिस पे, यानी हमने यहाँ पर यू कैन सी अबाउट दिस इज द कंडक्टेंस, बराबर, दिस इज द कंडक्टेंस, molar conductance, and this is the concentration here. Now since the slope has been negative, we can have the figure, means we can have the graph like this. Now जब हम एक्सपेरिमेंटली करेंगे, सपोज करो कि मैंने KCL लिया होता, तो I would be getting a graph like this. So this is, let us say for example it would be KCL, so I will be getting, this will be the एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर हमें एक मोलार कंडक्टेंस मिलेगा, उसी तरह से एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर हमें एक मोलार कंडक्टेंस मिलेगा। नाउ व्हाट विल फाइंड दैट देयर विल बी स्लोली मोलार कंडक्टेंस इज गोइंग टू इंक्रीज, बहुत ज्यादा राइज नहीं होगा, धीरे 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 राइज होगा, स्लो राइज विल बी देयर इन द मोलार कंडक्टेंस फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो एक इस तरह से एक बिहेवियर आएगा। नाउ if I extra, because ये क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन का बिहेवियर आ रहा है, so I can have the extra flotation। तो अगर मैं एक्स्ट्रा फ्लोटेशन करता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये यहां पर आया, if I extra float this, so at this time what will happen here, concentration जो है that is been 0, or if I say about tends to 0, so यहां पर इस concentration पर जो हमें यहां पर मोलार कंडक्टेंस मिला, उसको हम मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन कहेंगे। So this we have got a molar conductance at infinite dilution। अब आप देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर as the concentration is going to decrease, as the concentration is going to decrease, molar conductance is going to increase। we know the reason why it will be increasing, because ion धीरे धीरे दूर जाएंगे, उनका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा। so this is how it will be behaving। so on extra flotation, that means this straight line, क्योंकि इसका बिहेवियर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वे में ये बढ़ रहा है, स्लोली बढ़ रहा है लेकिन यूनिफॉर्म वे में बढ़ रहा है, so we can have the extra flotation and this line will be intersecting, this intersecting line will give the molar conductance at infinite dilution, that is what we are getting here। और इसका जो स्लोप आएगा, इसका जो भी स्लोप आएगा, ये जो स्लोप होगा, that slope will be the value of a, ये स्लोप जो है ये a की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये तो बिहेवियर हुआ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। नाउ व्हेन वी गो फॉर द weak electrolyte, if we talk about a weak electrolyte, now what will happen in case of weak electrolyte? Now it has been found कि जब at lower concentration, particularly at lower concentration, जब concentration कम होता जा रहा है, तो it has been found that there will be a sudden changes, there are sudden, I would say sudden increase has been found, sudden increase in molar conductance will take place, sudden increase in molar conductance has been observed। तो हमें यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन मिला है कि जब कॉन्सेंट्रेशन काफी कम होता है, जैसे जैसे कम होने लगता है, तो विल फाइंड कि मोलार कंडक्टेंस ड्रास्टिकली बढ़ता जाएगा। और इसीलिए जब बिहेवियर को हम इसको प्लॉट करें, तो विल फाइंड कि बिहेवियर जो कुछ ऐसा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर एसिटिक एसिड होता, तो इट विल बी लाइक, इट विल बी गोइंग लाइक, दिस इज व्हाट एक्सपेरिमेंटली वी आर डूइंग। ये एक्सपेरिमेंटल देखो, जैसे ये लिया हमने रीडिंग, ये दूसरा एक रीडिंग लिया, ये तीसरा रीडिंग लिया, देन विल फाइंड that it is going to increase like this, so it will be nearly will become parallel to this y-axis। so now I cannot have the extra flotation, और extra flotation से, क्योंकि देखो बहुत जब concentration बहुत कम हो जाता है, तो it's very difficult to measure the conductance, इसीलिए हम extra flotation से conductance at infinite dilution find करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, it has been a sudden change has been there at lower concentration, और ये line nearly parallel हो जाएगी, तो extra flotation से मुझे मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन नहीं मिल सकता। डियर स्टूडेंट, एक बात समझ लो, एक लिमिटेशन आ रही है कि हम बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन हो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेशन है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट द आइडिया अबाउट एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ द मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। इसलिए हमने एक्स्ट्रा प्लॉट करके हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो फाइंड कर लिया, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या रहा है, एक सडन चेंज आया, जिसकी वजह से ये जो लाइन है दैट बिकम्स पैरेलल टू द वाई एक्सिस। सो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करके हम ये नहीं कह सकते कि ये लाइन जो है वाई एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करेगी। दैट मीन्स experimentally we are not in a position to get molar conductance at infinite dilution।
ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन आई, हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। अच्छा, एक और टर्म भी मैं तुमको क्लियर करा दूं, जैसे मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टेंस। ठीक है, ये एक टर्म भी कभी यूज हो सकता है। तो हमारी एक दिक्कत ये आ गई, हमारे पास में एक लिमिटेशन आ गई है कि हम एक्सपेरिमेंटली लैम्बडा नॉट एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। तो अब क्या करें? तो इसीलिए यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लॉ पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉलरिच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट migration of ion. Coleridge law of independent migration of ion. Now ये Coleridge law ने find किया कि जब molar conductance was measured for the, like for example it was for the KCl and molar conductance for NaCl लिया, ठीक है, और वही वैल्यू जब इसने ये मोलार कंडक्टेंस इट वाज फाउंड फॉर द KBr minus molar conductance for let us say NaBr, in the same way it was molar conductance for Ki minus molar conductance of it was NaI, and that was found to be 23. It was found to be 23.4, that was Siemens centimeter square mole inverse. This was the value obtained, बराबर। तो ये वैल्यू ऑब्टेन की गई। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जो डिफरेंस हमने लिया, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, ये कांस्टेंट आया, ठीक है। और ये कैसे फाइंड किया? तो ऑब्वियसली ये हमें एक्सपेरिमेंटली इस तरह से ग्राफ स्टडी करके हमें मिल सकता है किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो जब यहां पर ये वैल्यू रखी गई, बराबर, तो देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, Cl इज कॉमन, उनका डिफरेंस लिया, बराबर। तो यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि अब एक बात समझना, व्हाट कॉलरिज लॉ हैज सेड कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाता है तो Cl माइनस आयन का जो मोलार कंडक्टेंस होता है, Cl माइनस आयन का जो मोलार कंडक्टेंस यहां पर आएगा, क्योंकि मोलार कंडक्टेंस दो वजह से होगा, एक तो Na+ से और एक Cl से। तो Cl का जो मोलार कंडक्टेंस आएगा वो डिपेंड नहीं करेगा कि कौन सा पॉजिटिव आयन है, दैट इज व्हाट इट हैज बीन सेइंग अबाउट। देखो Cl है, तो जो भी इसका मोलार कंडक्टेंस और इसका मोलार कंडक्टेंस, बराबर, इसका मोलार कंडक्टेंस इंडिपेंडेंट है ऑफ दी KN Na+, बिकॉज यू कैन सी, देखो यहां पर अगर आपने Cl लिया, ठीक है, यहां पर क्या हुआ, Br लिया, यहां पर क्या लिया आपने I लिया, ठीक है। तो यहां पर दोनों में Cl है, यहां पर Br है, यहां पर what we are having here is the I has been there. What has been changing here? देखो यहां पर K और Na, यहां पर भी K और Na आया, यहां पर भी K और Na आया, तो जिनकी वजह से जो मोलार कंडक्टेंस आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे के मोलार कंडक्टेंस कैंसिल करेंगे सब्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में। यहां पर भी एक दूसरे के मोलार कंडक्टेंस को कैंसिल करेंगे, यहां पर भी ये मोलार कंडक्टेंस को कैंसिल करेंगे। नाउ इररिस्पेक्टिव, चाहे देखो यहां पर Cl जो है, बराबर, Cl K Na से जुड़े हुए, यहां पर भी K Na से जुड़े हुए, यहां पर भी K और Na से जुड़े हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्टेंस shown by K and Na does not depend on whether it was Cl, whether it is Br, whether it is I. समझ में आई बात? कंडक्टेंस shown by the K+ and Na+ does not depend on the negative ion associated here. और उसी तरह से एक और बात हुई कि मोलार कंडक्टेंस, if I say molar conductance of let us say KBr minus molar conductance of KCl, that was equal to molar conductance of let us say here it has been NaBr minus molar conductance of NaCl, and that was found to be 1.8 Siemens centimeter square mole inverse. Now see what happens here, what it says about, यहां पर K+ हो या Na+ हो, बराबर, चाहे K+ होता या दोनों में Na+ होता, मोलार कंडक्टेंस का जो डिफरेंस आता है फॉर Br and Cl is obtained as the same value. What does this indicate? This indicate कि पॉजिटिव आयन कोई भी हो, बराबर, मोलार कंडक्टेंस ऑफ द नेगेटिव आयन इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड। सो कॉलरिज ने एक बहुत बड़ी बात यहां पर कही कि जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जाते हैं, व्हेन देयर इज एन इनफाइनाइट डाइल्यूशन carried out of the solution,
then positive ion is going to move independent of negative ion, and negative ion is going to move independent of positive ion. That means it's a very simple thing. At infinite dilution, each ion move independent of each other, and the conductance shown by the positive ion does not depend on the conductance of negative ion, and conductance shown by the negative ion does not depend on the conductance of positive ion. That means if I take about मोलार कंडक्टेंस, अगर मैं सपोज करो कि मोलार कंडक्टेंस NaCl की बात करता हूं, तो दिस विल बी मोलार कंडक्टेंस, दिस इज फॉर लेट अस से Na plus molar conductance of Cl minus ion. Now the molar conductance at infinite dilution shown by the negative ion Cl minus ion, बराबर. अब ये Cl minus ion चाहे NaCl का हो, KCl का हो, किसी का भी हो, Cl किसी पॉजिटिव आयन से जुड़ा हुआ हो, उसकी एक वैल्यू डेफिनेट है. मींस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Cl has a value which is independent of what was the positive ion associated. और उसी तरह से Na+ का जो मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ नेगेटिव आयन. यानी चाहे तुम NaBr ले लो, चाहे तुमने NaBr लिया होता, चाहे तुमने NaCl लिया होता, चाहे तुमने NaI लिया होता, इसका जो मोलार कंडक्टेंस होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस, नॉट ऑन दिस, नॉट ऑन दिस. बात समझना है. इसका मतलब इन जनरल मैं कह सकता हूं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए कि मोलार कंडक्टेंस जो है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं कहूं तो V प्लस लैम्ब्डा प्लस 0 प्लस V माइनस लैम्ब्डा माइनस 0. व्हाट डज इट मींस? V प्लस का मतलब होता है, V प्लस का यहां पर मतलब होगा दैट इट इज द चार्ज of ion. This is the charge of the positive ion or the charge of cation, and उसी तरह से sorry, I would say this is the number of the cation, and this means number of anions. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि मोलार कंडक्टेंस BaCl2 का मैं लिखूं एक्सप्रेशन, तो कैसे लिखा जाएगा? इट विल बी मोलार कंडक्टेंस ऑफ Ba2+. अब यहां पर Cl कितने 2 है, तो 2 into molar conductance of Cl minus ion. In the same way, if I want to write molar conductance of, let us say for example Al2SO4 tries, ठीक है. So Al2SO4 tries का molar conductance अगर मुझे लिखना है तो 2 into molar conductance of Al3+ plus 3 into molar conductance of SO4 2 minus ion. So this will indicate the number of the positive ion and number of the negative ion. ठीक है. अच्छा, एक बात और भी यहाँ पर मैं बता दूं, जैसे ये जो हमने अभी डिस्कशन किया इसमें ये जो A फैक्टर था, बराबर, इसकी एक बात मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है. ये जो A होता है it is for a given A stand for a given solvent at particular temperature and that depend on the electrolyte. So A very important thing, यहाँ पर इस इक्वेशन में ये जो A है वो for a given solvent at a particular temperature depend on the added electrolyte. यानी if I say, जैसे for example अगर मैं कहूं यहाँ पर NaCl होता, CaCl2 होता, या लेट अस से MgSO4 होता, तो इसको हम कहेंगे, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसको हम कहेंगे इट इज अ टाइप ऑफ 1:1. दिस इज द टाइप ऑफ द सॉल्ट 2:1. दिस इज ऑफ द टाइप 2:2. ठीक है. इसका मतलब कि चार्ज के बेस पर है. दिस इज 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, ये 2:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है चार्ज के ऊपर. चार्ज कैल्शियम तो कितना 2+ है, बराबर. तो 2:1 और यहाँ पर 2:1 भी नहीं कहेंगे, लेकिन मैं इसको कहूंगा 1 टाइप, 2 टाइप एंड 2 टाइप. दैट इज मच बेटर टू से. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट. यानी अब एक बात इंपॉर्टेंट, अगर सेम टाइप का यानी 1 टाइप का है, 2 टाइप का है, या कोई 2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, उसका A जो है कांस्टेंट रहेगा. यानी NaCl होता, KCl होता, बराबर, NaCl होता, KCl होता, KBr होता, उसका A वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगा, सेम टाइप का रहेगा. मींस इट विल हैव द सेम वैल्यू ऑफ A. इसका मतलब कि जो स्लोप होता है वो ऊपर जाएगा, या फिर ये यहाँ पर आता, ये कुछ यहाँ पर आता. ठीक है. तो जो स्लोप का जो एंगल रहता वो सेम रहता, तो ऑब्वियसली A की वैल्यू भी सेम आती. ठीक है. However, again returning to the Kohlrausch law, तो Kohlrausch law की जो हम बात कर रहे थे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अब हमारा पर्पस क्या था? द पर्पस वाज कि पर्पस हमारा ये था कि हम कैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड कर सकते. तो हम अब कॉलेज में देखते हैं कैसे ये हेल्पफुल होगा टू फाइंड आउट मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट.
सपोज करो कि हमारा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, लेट अस से मोलार कंडक्टेंस लाइक एसिटिक एसिड अगर होता, तो इसके लिए हम कॉलरिच लॉ के हिसाब से ऐसा लिख सकते हैं कि मोलार कंडक्टेंस दिस इज आयनिक कंडक्टेंस, सो इट इज ए आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, तो कॉलेज लॉ के हिसाब से हम ये लिख सकते हैं। वी वांट टू फाइंड आउट दिस, लेकिन हमें पता है कि एक्सपेरिमेंटली तो हमें एक जो कर्व मिल गया था कि उसका एक्सट्रापोलेशन करके हमें मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं मिल सकता। तो अब हम देखते हैं कॉलेज लॉ को यूज करेंगे। तो कॉलेज लॉ क्या कहता है, इट विल बी रिटन लाइक दिस। नाउ इफ आई टेक द मोलर कंडक्टेंस, अगर मैं मोलर कंडक्टेंस मेजर करता हूं, let us say molar conductance has been measured for CH3COONA. Be clear, this is an electrolyte, strong electrolyte है, ये salt है, and this can ionize completely, almost completely. Plus, if I say molar conductance at infinite dilution, let us say for example, this has been for the let us say HCl, ये भी एक strong electrolyte हुआ, ठीक है, और minus molar conductance, if we take molar conductance of the NaCl, this is also strong. अब मैं कॉलरिच लॉ के हिसाब से अगर मैं करूं तो देखो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि मोलार कंडक्टेंस किसके लिए, मोलार कंडक्टेंस ऑफ CH3CO माइनस आयन प्लस इट इज मोलार कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस आयन, ठीक है, प्लस मोलार कंडक्टेंस ऑफ इट विल बी H प्लस मोलार कंडक्टेंस ऑफ इट विल बी Cl माइनस आयन माइनस मोलार कंडक्टेंस इट विल बी ऑफ द Na प्लस माइनस इट विल बी मोलार कंडक्टेंस ऑफ द Cl माइनस आयन। तो ये क्या होगा, ये जो ऑब्वियसली देखो ये Cl कैंसिल, ये Na प्लस कैंसिल, सो ऑब्वियसली वी विल बी गेटिंग हियर व्हाट इट इज गोइंग टू बी CH3CO माइनस plus it will be molar conductance of the H plus ion, and obviously we have got this. That means what here, if I measure the conductance of this, if I take the conductance of this and if I take the conductance of this, let us have this type of the algebraic sum and subtraction here. When we do like this, actually we are getting the answer for this, and that what we have got here is going to be molar conductance at infinite dilution, and that is measured for a weak electrolyte. तो कॉलेज लॉ को यूज करके हम मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोलार कंडक्टेंस हमें लेना होता है किसके लिए, लेट अस से फॉर एग्जांपल NH4 दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वी वांट टू फाइंड आउट द मोलार कंडक्टेंस, तो क्या करेंगे, मोलार कंडक्टेंस इट इज गोइंग टू बी हियर NH4, सो दिस इज द मोलार कंडक्टेंस NH4, आई विल पुट इट NH4Cl प्लस क्या करेंगे, मोलार कंडक्टेंस इट विल बी ऑफ व्हाट, इट इज गोइंग टू बी हियर ऑफ द NaOH minus it will be what, molar conductance, I will put it here for the NH4Cl, and so if I do like this, that means what, it is the molar conductance, it is going to be for what, it is let us say for NH4 plus molar conductance for what, it is going to be Cl minus N। एक मिनट यहाँ पर क्या किया, ओके यहाँ पर एक भूल हुई ना, देखो ये क्या होना चाहिए NaCl के लिए, यहाँ पर NaCl में लिखूंगा, ठीक है, so here again coming to this molar conductance, it is going to be for Na plus molar conductance it will be for OH minus ion minus molar conductance it will be of the Na plus minus molar conductance it will be of the Cl minus ion, बराबर, ये चला ये चला ये चला ये चला, चलो ये आ गया, so we have got the molar conductance for a weak electrolyte. Is it clear? So this is the way how we can use Kohlrausch law for independent migration of ion to determine the molar conductance for the weak electrolyte at infinite dilution. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बेस पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। यानी अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल कभी आपको इस तरह से 3 इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस दिया हो तो फिर आप 3 इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस को यूज करके इस तरह से इसका कंडक्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात भी हम यहाँ पर देख लें, वी हैव सीन अबाउट कि अगर हम बात करें आई वुड से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, so degree of dissociation that is given, you know, it is given as alpha, and this can be given, ये molar conductance से connected हो सकता है, this can be molar conductance, let us say this is the molar conductance at infinite dilution and this is the molar conductance at certain concentration। इसका अगर हम रेशियो लेते हैं तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा। वंस यू गेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फिर अगर हम ऑलरेडी हम जानते हैं कि Ka इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो अगर हमें अल्फा यहाँ पर मिल गया तो हम अल्फा स्क्वायर और C कॉन्सेंट्रेशन यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इस तरह से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करने के न्यूमेरिकली कर सकते हैं। तो जस्ट गेटिंग, अगर हमने ये, अच्छा दूसरी एक और बात भी है, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जैसे मोलार कंडक्टेंस एट एनी कॉन्सेंट्रेशन विल बी व्हाट, सो यू नो इट इज कापा इनटू 1000, दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ द सेंटीमीटर अगर है, यानी यहाँ पर अगर कापा जो है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में दिया गया हो तो हम ऐसा एक रिलेशन यूज कर सकते हैं
और यहाँ से हमें जो मोलर कंडक्टेंस एट सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन यहाँ पर लेंगे तो विल बी गेटिंग अल्फा। बस अल्फा मिल जाए तो फिर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। वी आर गोइंग टू सी ऑल दोस टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल। So now let us discuss about some of the numerical which are based on the conduction done by the electrolytic solution. तो इसके अंदर देखो यहाँ पर एक जो न्यूमेरिकल दिया गया है, रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है और एक कंडक्टिविटी सेल ऑफ 0.1 मोलर केसियल सॉल्यूशन, और वो दिया गया है एक्चुअली 100 ओम दिया गया है। रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल हैज बीन फाउंड ऑफ 0.2 मोलर केसीएल 520। क्या कैलकुलेट करना है? तो हमें ये जो 0.02 मोलर केसीएल सॉल्यूशन है उसका कंडक्टिविटी मेजर करना है और उसका ही मोलर कंडक्टिविटी मेजर करना है। तो यहाँ पर फॉर 0.1 मोलर केसीएल जो सॉल्यूशन है उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन दी है? रेजिस्टेंस दे दिया गया है एंड दैट इज 100 ओम, एंड कापा यानी जो कंडक्टिविटी वैल्यू है वो दे दी गई है 1.29, दिस इज इन टर्म्स ऑफ सीमेंस मीटर इनवर्स। ठीक है, सो वी नो अबाउट, हम ये जानते हैं कि रेजिस्टेंस ऑलरेडी वी हैव सीन कि कापा जो होता है दैट इज G इनटू G स्टार होता है। व्हाट इज G स्टार? तो G एस्ट्रिक जो है दैट इज नोन एज सेल कांस्टेंट। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी सेल का पहले तो हम सेल कांस्टेंट फाइंड करेंगे ताकि हम इस सॉल्यूशन के लिए उसकी वैल्यू यूज कर सके। तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर जो कंडक्टेंस है वो तो दिया नहीं है, लेकिन यू नो अबाउट 1/r यानी रेजिस्टेंस इनटू इट हैज बीन G स्टार दैट इज इक्वल टू कापा, देयरफॉर वी कैन से G स्टार इज गोइंग टू बी हियर कापा इनटू r। कापा की वैल्यू कितनी है? 1.29 सीमेंस मीटर, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस दिया गया है एंड दैट रेजिस्टेंस वैल्यू हैज बीन गिवन एंड दैट इज हाउ मच 100 ओम। आप देखो ये नहीं करना चाहो, अगर इफ यू डोंट वांट टू डू तो डायरेक्टली भी आप यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। इफ यू डोंट वांट टू डू सीधा ही आप सब्स्टिट्यूट कर लो, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, कापा की वैल्यू दी गई है 1.29, ठीक है, सीमेंस मीटर, और यहाँ पर 1/r रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 1/, it has been 100 and 1/r ये कंडक्टेंस हुआ, तो कंडक्टेंस का हम सीमेंस लिखेंगे, इट इज G स्टार। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली देयरफॉर वी कैन से कि G स्टार यानी जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सो आई विल बी गेटिंग 129 मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये हमें G स्टार की वैल्यू मिली। हम ऐसे भी कर सकते थे जैसे मैंने पहले बताया, इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे। सो वी हैव गॉट हियर कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पर फॉर 0.02 मोलर सॉल्यूशन की बात है, तो इसके अंदर देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर दिस वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट, क्वेश्चन है कि इसके अंदर कापा कितना आएगा और मोलर कंडक्टेंस हम कितना फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कापा क्या आएगा, तो इसके लिए कापा विल बी इक्वल टू अगेन 1/r इनटू हम G स्टार ले सकते हैं जिसे हमने यहाँ पर ऊपर लिया। नाउ इसका रेजिस्टेंस दिया गया है इस सॉल्यूशन का 520, सो 520, ठीक है सर, 1/520, ठीक है, इनटू G स्टार क्या है 129, ये मीटर इनवर्स है एंड दिस इज गोइंग टू बी, क्योंकि यहाँ पर ये जो कंडक्टेंस क्या है मैं सीमेंस लिखूंगा यहाँ पर, सो अल्टीमेटली वी विल गेट हियर 129 by 520, दिस इज गोइंग टू बी सीमेंस मीटर इनवर्स। इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव लेवल पर होता तो मैं इसको 130 लेता अप्रोक्सीमेटली, और इसको मैं 520 ले लेता, 0 0 कैंसिल कर देता, ठीक है, और फिर इट विल बी हियर 13 4 जा, सो इट विल बी हियर 13 4 जा, इट इज गोइंग टू बी 52, 1/4 लेते हैं यहाँ पर, ये करीब करीब 1/4 हो जाता एंड दैट विल बी 0.25 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर ले रहा हूँ, सो दिस विल बी 0.25, so if I just put it 0.25, this is in terms of Siemens meter inverse, ठीक है। Now here what is molar conductance? So molar conductance will be now here, molar conductance will be ये तो हुआ kappa and kappa into this is let us say concentration in terms of mole per liter, और मैंने आपको बताया था कि आपका 10⁻³ आएगा अगर हम मीटर में, अगर ये सीमेंस जो है वो अगर मीटर में है तो फैक्टर एस्पेक्ट 10⁻³ तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे, सो इट विल बी हियर 0.25 into 10⁻³ डिवाइड बाय कंसंट्रेशन कितना है 0.02, so you will be getting here it will be 25 by
2 into 10 raised to minus 3. So you will be getting here that will be 2.5 into 10 raised to minus 3, or you can put it this as 1.25 into 10 raised to minus, it is going to be here 2. ठीक है, that will be in terms of the Siemens, it will be in terms of Siemens meter square mole inverse. Okay, so this is a very simple way of doing things. Now coming to this electrical resistance की अगर हम बात करें, यहाँ पर electrical resistance of a column of 0.05 molar solution of a diameter 1 centimeter. तो देखो यहाँ पर क्या होगा, in this case देखो यहाँ पर अगर हमें मीटर सेंटीमीटर में लिखना तो हम सेंटीमीटर में भी लिख सकते थे। सेंटीमीटर में वैल्यू यहाँ पर क्या लिखता है 10⁻3, ये ध्यान रखना। मैंने यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर तो फिर इसको मुझे भी सेंटीमीटर में लेना पड़ता, बट वी हैव टेकन इन टर्म्स ऑफ मीटर। ओके, नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस। तो यहाँ पर डायमीटर कितना है, ये लेंथ है, लेंथ दी गई है, लेंथ इज 50। तो यानी एक कॉलम, यानी यहाँ पर इस तरह से सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन की एक लेंथ दी गई है, वो है 10 मीटर 10 सेंटीमीटर, सॉरी आई वुड से हियर इट इज बीन 50 सेंटीमीटर लेंथ है। और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर जो आएगा उसका एक डायमीटर दे दिया गया है, दैट इज 1 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर हुआ, इसका मतलब कि रेडियस कितना हुआ, रेडियस विल बी 0.5 सेंटीमीटर विल बी देयर। ठीक है, सो नाउ एरिया कितनी हो जाएगी, सो एरिया विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सो इट विल बी हियर 3.14 इनटू इट विल बी 0.5 into 0.5, that is nothing but you can say 3.14 into 1/2 into 1/2, that is 3.14 by 4, and that value is going to be here 0.724 ठीक है। तो ये हो जाएगा 34 and this is going to be 8 and this is going to be 5, बराबर। तो इतना जो है ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। So now we know about कि R क्या होता है, R is equal to rho into L by A। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, we have to calculate the resistivity, यानी ये फाइंड करना है। That means here rho will be equal to R into A by L। So resistance has been given, and what is the resistance given here? So it has been given, you can see about here there has been this much mole has been there, so we'll just put it 5.55 into 10⁻3 in terms of mole। ये जो है एरिया आई है पर ये जो यहाँ पर पहुंचे, ओके ठीक है। सो दिस इज 0.785, ठीक है, डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ इज हाउ मच, इट इज 50। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, here you will be getting rho। once you get the rho, फिर आपको क्या फाइंड करना है, सो रेजिस्टिविटी मिल गई। कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी का पावर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/ρ, तो आपको कंडक्टिविटी मिल जाएगी। once you get the conductivity, then हमें क्या फाइंड करना है, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस में जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर, बराबर, that kappa is to be multiplied by 10⁻3, क्योंकि ये जो वैल्यू है यहाँ पर सेंटीमीटर में आप ले रहे हो, ठीक है। तो सेंटीमीटर का जो फैक्टर होता है तो 10⁻3 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल पर मीटर इज गेट द मोलर कंडक्टेंस। वेरी सिंपल। नाउ कमिंग टू दिस, ये कॉलेज का एप्लीकेशन है, हमें क्या फाइंड करना, मोलर कंडक्टेंस ऑफ HSC। व्हाट डज इट मींस, इट मींस दिस मींस, इसका मतलब होता है CH3COH। तो अगर हमें मोलर कंडक्टेंस फाइंड करना है ऑफ CH3COOH, सो व्हाट वी रिक्वायर हियर इज, वी रिक्वायर, नाउ विल टेक मोलर कंडक्टेंस किसका, तो आई वुड से ये सॉल्व हुआ, दैट इज NaAC। नाउ व्हाट इज NaAC, NaAC इसका मतलब होता है दिस इज CH3COOH, इसको हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी प्लस हमें करना पड़ेगा मोलर कंडक्टेंस किसके साथ, मोलर कंडक्टेंस हमें क्या चाहिए, ये तो एसिडिक एसिड तो यहाँ पर आ गया, बराबर, हमें चाहिए प्लस H चाहिए, तो ये लेंगे, यानी मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl लेंगे, माइनस क्या करेंगे, मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, ठीक है। बस यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो देखो यहाँ पर वैल्यू मोलर कंडक्टेंस इसके लिए दिया गया था 91, दिस इज प्लस, इसके लिए था 425.9, दिस विल बी माइनस 126.4। इसको सॉल्व करो, यू गेट द मोलर कंडक्टेंस फॉर एसिटिक एसिड। तो चलो अब हम फोर्थ न्यूमेरिकल में चलते हैं। See here the conductivity of इतना जो मोलर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी वैल्यू यहाँ पर दी गई है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, और उसका मोलर कंडक्टेंस से डिफाइंड डायरेक्शन दे दिया गया है।
तो सबसे पहली बात है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो वी हैव टू फाइंड आउट द मोलर कंडक्टेंस एट दैट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, और इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोलर कंडक्टेंस एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन विल बी ऑब्टेन्ड, सो यू नो दिस कापा इनटू, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है कापा बराबर, इसलिए मैं फैक्टर लूंगा 10⁻³ divided by the molar concentration. So this is going to be here 4.95 into 10⁻⁵, ठीक है, into 10⁻³ divided by, we take it as, इसको मैं इस तरह से लिख दूंगा 1.028 into 10⁻⁻3. So when we get this, we will be getting here the value is 48.15 that will be Siemen centimeter square मोल इनवर्स, ठीक है, ये वैल्यू हमें मिलेगी। अब अल्फा क्या होता है, अल्फा इज लैम्बडा दैट इज मोलर कंडक्टेंस at certain concentration upon molar conductance at infinite dilution. So we have got here 48.15 और यहाँ पर molar conductance at infinite dilution दिया गया है, that is 390.5. So you will be getting approximately 0.1233, इस तरह से हमें अल्फा मिलेगा। अब करना क्या है, we have got a Ka. K is what we say about alpha square c by 1 minus alpha, ये हमने देखा हुआ पहले। So यहाँ पर क्या करेंगे, बस सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, यानी ये 0.1233 हुआ, उसका स्क्वायर लेना है, कंसंट्रेशन की वैल्यू यहाँ पर 1.028 into 10⁻³ है ही, और फिर यहाँ पर 1 minus 0.1233. So this will be subtracted from here. इसको आप सिंप्लीफाई करो, अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर मिलना चाहिए 1.78 into 10⁻⁵, ठीक है, this will be the answer you will be getting here. Clear about it? So this is very simple तरीका है ये, and I hope that you can get it. और इसकी जब अगर बात करें कि इसका यूनिट क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर जो है इसका तो कोई यूनिट होता ही नहीं है, तो इट विल बी गोइंग फॉर मोल पर लीटर। ओके, नाउ कमिंग टू दिस वन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.25 मोलर एसिटिक एटम, मिथेनॉइक एसिड है ये, और उसका मोलर कंडक्टेंस यानी मोलर कंडक्टेंस एट सर्टेन कंसंट्रेशन इज गिवन 46.1 दे दिया गया है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, नाउ यू कैन सी अबाउट, हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए वापस अल्फा फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन चाहिए, और ये मिथेनॉइक एसिड के लिए क्या होता है, इट इज मोलर कंडक्टेंस ऑफ, यू कैन से HCOO माइनस प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ H plus ion, and in question this two value has been given, so 349.6 plus we will say 54.6, तो यहाँ पर जो है ऐड करेंगे हम, तो 2, so 2 point here 10, 1 10 14 and 0 and we get 4. So this is what we are going to get here in terms of the Siemen centimeter square mole inverse. अब आपको क्या करना है, अल्फा पे जाना है, अल्फा इज लैम्बडा that is at certain concentration upon molar conductance at infinite dilution. So here it has been given 46.1 और यहाँ पर आपको लेना है वैल्यू 404.2. So here जब आप इसको ये वैल्यू लोगे तो you will be getting alpha as 0.1140 जैसा कुछ अल्फा वैल्यू आएगा। फिर क्या करना है, अगेन Ka will be equal to what, it will be alpha square c upon 1 minus alpha. So alpha square c that means 0.1140, उसका स्क्वायर करो, ठीक है, कंसंट्रेशन जो है यहाँ पर दिया गया है 0.025 मोलर डिवाइडेड बाय हियर 1 माइनस इट इज 0.1140. सो यू विल बी गेटिंग सम वैल्यू ऑफ k, और ये जो k वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 3.67 into 10⁻⁴ के आसपास में कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, 3.67, एंड ऑफ कोर्स अगेन इट इज गोइंग टू बी मोल पर लीटर. So I hope you have understood all this numerical, and along with that we have discussed also theory. You have to practice all this, और कॉलेज को बहुत अच्छी तरह से समझना, प्लस ये जो न्यूमेरिकल मैंने करा है कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी एग्जाम में तो होते ही है, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी काफी इंपॉर्टेंट है. सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन, एंड वी विल बी मीटिंग अगेन फॉर द next lecture. So this is just for the completion of the chapter. We have completed the chapter. Go through the chapter nicely, do the practice for the numerical. अब हम जब next time मिलेंगे तो एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे. So wish you best of luck and goodbye.